देखा है कभी तूने आरिफ हमीद को जुत्ती गंढा के पहनी हुई? हमेशा नवी नकोर पहनता है और जब दिल करे बदल लेता है। हमें है जरूरत तेरी या तेरे जैसी रंडी की? मैंने इसे मेरे उससे पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं लिया, मैं हैरान हूँ। ये बड़े जुमले बड़े एग्जैक्टली मतलब इतना खतरनाक सीन और इतनी एक्सप्रेशन भी बड़े वो थे उसमें। हाँ। मगर ये कि तो आपको ये करके कैरेक्टर वहशत सी नहीं हो रही थी? वहशत से मैं ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। सही बिल्कुल। मैंने इतना जुल्म पहली दफा जिंदगी में इतनी माफियां मांगी। अच्छा, और आप यकीन कीजिए कि जो मेरी देखने वाली सहेली, मैं बताना चाहती हूँ कि इनकी शख्सियत अभी आप देखेंगे अनोखी ड्रामा जो जुम्मा, हफ्ता और इतवार के दिन आप रात में देखा करेंगे 8 के 8:30 बजे, आप 8:30 बजे। और आप यकीन करें कि इस बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत इनका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, मगर यकीन कीजिए इनकी शख्सियत बिल्कुल ही उससे ऑपोजिट है। इतनी मिठास है इनकी बातों में, इतने प्यार से ये लोगों से मिलती हैं और इतना प्यार बांटती हैं कि टोटली डिफरेंट है। मैंने लगा लोगों को बता दूं, लोग यही ना समझेंगे इतनी नहीं, लोगों ने अगर मुझे देखा है हाँ, तो मैं रोल भी अक्सर इसी तरह की करती हूँ, ज़्यादा जानते हैं आप। सॉफ्ट। अच्छा, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, जो कोयटा में आपका वक्त गुजरा, ख़वातीन के लिए काम करना कोयटा जैसी जगह में रह के बहुत मुश्किल काम था, किस तरह से आपने मैनेज किया और वहाँ पे जिस तरह से ज़िंदगी गुजरी? मैं 77 में कोयटा गई थी और उन दिनों कोयटा टेलीविज़न का ये हाल था कि वहाँ कोई खातून नहीं थी। सही। मुनव्वर तौफीक हमारी पुरानी टीवी की प्रोड्यूसर थी, वही मतलब एज एन एम्प्लॉय भी काम करती थी और एज एन एक्टर भी काम करती थी। सही। उसके बाद मेरा जाना हुआ तो मैंने काम शुरू कर दिया वहाँ। जब मैंने काम शुरू किया बेटा, तो मुझे धमकियाँ मिलती थी। ओह अच्छा। कि ये मतलब एक औरत होके काम। जी, मुझे धमकी, बाकायदा थ्रेट्स मिलती थी कि अगर तुमने काम नहीं किया तुम्हें उठा लेंगे, नहीं छोड़ा तो हम अगवा कर लेगा तुमको, हम ये कर लेगा हम वो। और इसके अलावा 2-3 दफ़ा तो ऐसा हुआ कि आउटडोर के सीन थे, हम लोग जा रहे हैं, मतलब कोई दुकानों पे बाज़ार में था एक आध सीन, आप यकीन करो लोगों ने मुझे धक्के मारे कि तुम हमारी औरतों को ख़राब करती हो, इसको निकालो इधर से, इसको उठाओ इधर से। फिर एक दफ़ा हम लोग ये सिब्बी और कोयटा के दरमियान बोलान पास एक जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो वहाँ से काफ़िले निकलते हैं ऊँटों पे ना, तो मतलब ये खाना बदोश जो होते हैं गर्मियाँ और सर्दियाँ मूव करते हैं ना ऐसे इलाकों में जो इन्हें सूट करें। तो उस काफ़िले के साथ मेरे 1-2 सीन थे बेटा। अच्छा। आप यकीन करो कि मैं मतलब कैमरा छुपा हुआ है एक पहाड़ी के पीछे और मतलब कोई मेरे इर्द गिर्द नहीं है, लेकिन एक वहाँ के कलात के जो मतलब वाली थे ना, वाली कलात का एक भांजा था, वो खुदा गरी के रहमत करे, आगा गुलाम हुसैन उनका नाम था, तो वो भी शौकीन थे काम करने के, तो वो मतलब उस प्ले में थे मेरे साथ, तो वो मेरे साथ साथ थे पीछे ज़रा दूर, चूँकि वो बलोची जानते थे तो उनके साथ मुझे कहने लगे कि आप चलती जाएं और मैं मतलब इन बातों में लगाऊंगा ना, मैं आगे आगे चल। लेकिन उन्हें कोई शक पड़ गया बेटा, उन्होंने तो क्लेशनकोफ निकाल ली, उन्होंने मतलब किस तरह से मुझे, फिर वो आगा हुसैन साहब ने वो यहाँ अपनी जुराबों में ना पिस्टल रखते थे शायद। उस दिन हमें पहली दफ़ा पता चला। उन्होंने फ़ौरन वो निकाला और उन्हें थोड़ा सा डराया धमकाया, तो मेरी जान बच गई, वरना आज मैं यहाँ नहीं होती। मैंने इन हालात में कोयटा में काम किया। सही। उसकी बड़ा इसका मतलब है आप बड़ी बोल्ड थी और बड़ा पैशन था इतना कि आपने उन हालात में भी, क्योंकि तो ना और कोई था नहीं करने वाला ना काम, तो मैं काम करती भी थी और मुझे करना चाहती भी था और करना चाहती भी पैशन था ना। हाँ, और तब यंग भी थी, 22-23 साल उम्र, तो मतलब दिल करता है बहुत कुछ करे। मतलब डर तो खैर अब भी ऐसी चीज़ों से नहीं लगता, क्योंकि कोई मैं खुदा ना खास्ता ऐसा कोई काम नहीं कर रही नाजायज़, बिल्कुल। लेकिन ये है कि मतलब लोगों की ज़हनियत, लोगों की सोच उस इलाके की, they are still like this, they still like that, right? वो नहीं चेंज हो सकते। मतलब इसलिए वो मैं खुदा करे कि थोड़ा सा वहाँ भी कुछ ज़िंदगी आए, सब कुछ हो। तो मेरा चूँकि वो ये कहते थे ये पंजाब से औरत आई है, इसको निकालो इधर से, ये हमारी औरतों को ख़राब करती है। बिल्कुल बिल्कुल। आई होप मतलब इस तरह नहीं होना चाहिए।
मतलब थोड़ी सोच बदलनी चाहिए, थोड़ा मतलब जहन को खुलना चाहिए। बिल्कुल ज़ाहिर है, जिस तरह से दुनिया बदल रही है थोड़ा सा दुनिया के साथ चलना चाहिए, मगर क्या करें, लोगों की सोच को बदला नहीं जा सकता, बड़ा मुश्किल काम है। अजरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सी बातें करने वाली रह गई, पता नहीं चला वक्त का, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। जाने से पहले बस मैं ये चाहूँगी कि आप देखने वालों को ये बताइए थोड़ा सा अनोखी के हवाले से, और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या लोगों को अच्छा डिफरेंट देखने को मिलेगा इस सोप के थ्रू, जो ड्रामा सोप है। इसमें अनोखी जो प्ले है, एक पैगाम नहीं है इसमें, सही, इसमें काफ़ी मैसेजेस हैं जो मेरा ख्याल है हर 2-3 किस्त के बाद लोगों को पता चलेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और लोगों की सोच जो है वो, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, तो थोड़ी वास्ट होगी और लोग मतलब मज़ीद सोचेंगे, मज़ीद लोगों को पता चलेगा कि हमारे गाँव में क्या होता है। फिर उसके बाद क्योंकि राइटर खलीलुर रहमान कमर है, तो लाइनें इतनी खूबसूरत हैं कि बोलने में भी मज़ा आता है। वो लाइनें खुद ब खुद आपका मूड बनाती हैं। सही बात है। मतलब आपको ज़रूरत नहीं होती कि उसके लिए आपको ख़ास कोई तैयारी करनी है। एक दफ़ा आप पढ़ लें गौर से तो वो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि खलील इस वक्त ये सोच रहे होंगे और ये इस तरह से लिखा है, तो मुझे इस तरह से बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने उनकी डायरेक्शन में भी काम किया है। और दूसरे अमीन इकबाल का फिर आप कहेंगे कि सभी तारीफ़ करते हैं, तो वो इतना उसने कंफर्टेबल हमें किया कि मेरा ख्याल है लोग देखेंगे तो उन्हें खुद एहसास हो जाएगा कि जो काम स्क्रीन पे अच्छा लगे, इसका मतलब है उसके पीछे उसका प्रोड्यूसर ख़ास तौर पे पहले, और उसके बाद डायरेक्टर। बिल्कुल, प्रोड्यूसर ने हमें हर फैसिलिटीज़, मतलब कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं थी जो हम सोचें और हमें ना मिली हो। प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर सुन लें। नहीं, आफ्ताब अकबर अक्सर मतलब नहीं, मैं अपने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से कह रही हूँ, सुन लें कितना ज़रूरी होता है कंफर्टेबल। हाँ, बहुत। अगर आपको ये लोग दोनों, दो हजरात डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कंफर्टेबल करें बेटा, तो आप काम बड़ा अच्छा कर सकते हो। मतलब आप स्क्रीन के ऊपर आ रहे होते हैं उनके लिए बहुत आसानी, उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अजरापा। एक दफ़ा फिर कुछ छोटे छोटे से तोहफे हैं जो हम आपको देना चाहेंगे। पहले तो ये प्यारा सा एक, ये सबसे ज्यादा है ना, ये एक पौधा है जो कि आपके साथ जाएगा, इसका आपने ख्याल रखना है। मुझे यकीन है कि आप ख्याल रखेंगे। अपने लॉन में लगाऊंगी, मुझे वैसे पौधों से बड़ी मोहब्बत। अच्छा, इसके अलावा होटल 1 जो होटल है, वहाँ पे आप जाके डिनर फॉर 2 एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय करें, चाइनीज़ इनका बड़ा ही अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा खाना है। और काम कर कर के ज़ाहिर आप थक जाती होंगी, तो मैंने चाहा कि ज़रा थोड़ा सा आपको रिलैक्स किया जाए। सनूबा स्पा है जहाँ पे आपको 2.5 घंटे की बॉडी थेरेपी, मसाज एंड एवरीथिंग। आई वांट यू टू रिलैक्स, ये ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। लिमिट तो नहीं है कि इतने अरसे के बाद जाएंगे तो नहीं, आप जब जाना हो आप मुझे बता दीजिएगा, कोई मसला ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर। थैंक यू जी। शुक्रिया जी, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले बस एक छोटा सा मैसेज जो शुरू में भी दिया था, जिसके ऊपर हमने वादा भी किया और वफा करना है। वादा ये कि प्लीज़ बिजली कम से कम इस्तेमाल कीजिए और अपने घरों में बिजली को ज़ाया मत कीजिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।